अगर कोई पति अपनी पत्नी को एक बार चाटा मार देता है तो उसे क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा, ऐसा कहते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एक शख्स को बरी कर दिया। ऐसा कहना गुजरात हाईकोर्ट की जज गीता गोपी का है। 1996 में दिलीप भाई मंगल भाई वडली अपनी पत्नी को एक चाटा मार देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी पत्नी बिना बताए मायके चली जाती है। बाद में उनकी पत्नी सुसाइड कर लेती है और उनके मायके वाले एक केस दायर करते हैं दिलीप भाई मंगल भाई वडली पे, जिसके बाद से 2003 में गुजरात का सेशन कोर्ट उन्हें दोषी पाते हुए सजा सुना देता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को हत्या के लिए उकसाया है और उनके ऊपर क्रुएलिटी दिखाई। बाद में दिलीप भाई हायर कोर्ट में इसकी अपील करते हैं, यानी हाईकोर्ट में यह मामला जाता है और हाईकोर्ट में ये जब मामला जाता है तब हाईकोर्ट इसमें फैसला सुनाते हुए ये कहता है कि दिलीप भाई ने कोई क्रुएलिटी नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ एक बार अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा और उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को उकसाया नहीं। अब इस केस की 2-3 फाइंडिंग्स के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, इसके बाद तुम इस पूरे के पूरे मामले को जज करना। देखो, जो इनका रिलेशनशिप था हस्बैंड वाइफ का, वो पहले से ही नोकझोंक भरा रहता था। वाइफ अपने हस्बैंड से इसलिए नहीं खुश होती थी क्योंकि वाइफ चाहती थी कि उसका जो पति है वो नाइट ड्यूटी करने ना जाए। दूसरी बात, उनके पूरे रिलेशनशिप में कभी भी वायलेंस की कंप्लेंट नहीं है, ना ही पति ने कभी दहेज लिया और ना ही कभी उसे मारा पीटा। लेकिन ससुराल वालों ने पति के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था, लेकिन ऐसा भी कोई मेडिकल एविडेंस सामने नहीं निकल के आया जिसमें ये पता चलता हो कि पति अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था या फिर उसके साथ वायलेंट किया करता था। ये जो एक थप्पड़ मारने की घटना है वो तभी घटना आई जब उसका पति परेशान हो गया, उसकी बीवी नहीं मिल रही थी। बाद में उसे पता चला कि उसकी बीवी बिना बताए मायके चली गई है। जब वो उसे लेके आता है वापस, तब उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद ये मामला दर्ज होता है और ये मामला यहाँ तक पहुंचता है। अब ऐसे में ये पूरा मामला मुझे तापसी पन्नू की मूवी थप्पड़ की याद दिलाता है, जिसमें तापसी पन्नू अपने हस्बैंड पे केस कर देती है क्योंकि उसे एक थप्पड़ मार देता है। तुम इस पूरे मामले को कैसे जज करते हो और गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।